कहावत है कि भर पासी मछली का आशिक। जो तीसरी हो गई ये तो अनिल राजभर का विरोध वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। लेकिन जो है सत्ता में वो अनिल यादव राजभर रहते ही रहते हैं। नहीं, नहीं देखिए इस समय लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हुँ। ये समय तो चोरे चोर मौसियाउत भाई हो गए हैं नहीं सब। तो जब पार्टी में नहीं थे तो बहुत बड़ा हाँ, विरोध तो कर रहे थे। जब नहीं थे तो विरोध कर रहे थे। अरे हुँ, 12वां खाली राजभर को गुमराह करने के विरोध करते थे। हुँ, ये जा करके होटल में एके जगह बैठ के दोनों खाना खाते थे बनारसी चाय। हुँ, ये दोनों बनारसी चाय है जान लीजिए। हाँ। आज नमस्कार दोस्तों, यूपी 365 न्यूज़ में स्वागत है। आज जो है मैं उपस्थित हूँ जिला मऊ में और उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि पियरका गमछा चाचा जी पहने हैं और नेताजी पहने हैं। तो ये मत समझ लीजिएगा कि वही पार्टी से हैं और चलते हैं इनसे पर्चे लेते हैं। उसके बाद जो है ये जिला अध्यक्ष हैं और उसके बाद जो है पर्चे दीजिएगा अपना। रामजीत राजभर सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी से मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष हैं। देखिए जो इन्होंने बताया है, आप समझ गए होंगे कि सुहेलदेव एक और भी पार्टी है जो उस पार्टी से निकल के काम कर रहे हैं या पार्टी जो है दूसरी बनाए हैं आप लोग? ये उस पूर्व वाली पार्टी में हम 5 साल जिलाध्यक्ष थे। जी। उसमें हम लोग इस्तीफा दे दिए। उसमें जो कि राजभर समाज का हित नहीं होने वाला है। हुँ। अना राजभर समाज को अधिकार मिलेगा, इसलिए उस पार्टी से इस्तीफा देकर के हम लोग दूसरी पार्टी बना लिए। हमारी पार्टी का नाम है सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र राजभर जी। महिंदर राजभर जी जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस पार्टी के और उसके बाद जो है ये पहले भी जिला अध्यक्ष थे, आज भी जिला अध्यक्ष हैं। तो बताइए ना पार्टी बनाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, पार्टी बनाने से सबसे बड़ी चीज़ है कि 27 अक्टूबर 2002 को सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का जब गठन हुआ, तो उस समय ओम प्रकाश राजभर कहा करते थे हर मंचों पर, जैसे राजभर समाज में हम लोग जा करके जनसभा करते थे, तो हर मंच पर यही करते थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, ना हमारा कोई औलाद लड़ेगा चुनाव। आज जब पार्टी रन कर गई, हम लोगों ने पूरे प्रदेश में घूम करके अलग जगाने का काम किया। जिसे मान लीजिए संडीला, हरदोई, सीतापुर, मलिहाबाद, रहीमाबाद, मुसलमा, जगोरिया, गोंडा, बहराइच, लखीमपुर, अम्बेडकर नगर, मैंने पूरे हर आपका जो है गोरखपुर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, मऊ, इस तरह से पूरा जो है पूरे प्रदेश में हम लोगों ने घूम करके जब काम करके पार्टी को मजबूत कर दिया, तो ओम प्रकाश राजभर जो पूर्व में बात कहे थे कि आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो ये बाप बेटा ही तीनों चुनाव लड़ते हैं। हुँ। और चुनाव लड़ने के बाद जब विधायक बन जाते हैं, इनका लड़का तो नहीं बने मगर ये विधायक जब बन जाते हैं, तो राजभर समाज का कहीं न कहीं राजभर समाज की तरफ से अपना जो है नज़र हटा लेते हैं। हुँ। और रह गया सवाल कि जो कार्यकर्ता 2002 से लेकर के अब तक मेहनत किया है पार्टी के लिए, उस कार्यकर्ताओं में से किसी को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। ये राजभर को ट्रैक्टर टाली में लाद करके थोक भाव में कभी भाजपा में बेच देते हैं, तो कभी सपा में बेच देते हैं। और राजभर समाज को चुनाव नहीं लड़ाते हैं, ना राजभर के जो इनके कार्यकर्ता हैं उनको लड़ाते हैं। इनको सिर्फ़ पैसे से मतलब है। और आपके मैं गिनवा दे रहा हूँ, अभी यहाँ मऊ सदर की मैं बात बता रहा हूँ, मऊ जहाँ आप हमसे बयान ले रहे हैं, जी। यहाँ मऊ सदर में अब्बास अंसारी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक दिन कार्यकर्ता नहीं था। अनेक दिन पार्टी में काम किया ना, 10 कार्यकर्ता का नाम जानता था। उसको इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जो है 6 करोड़ में टिकट बेचे यहाँ, मऊ सदर में। उसके बाद चलिए बेलथरा रोड हंसू राम। हंसू राम एसडीएम के पद से रिटायर हुए हैं। रिटायर हुए उसके बाद ओम प्रकाश राजभर उनसे भी पैसा लेके उनको टिकट दे दिए। आप चलिए रसना में महेंद्र चौहान एक दिन का कार्यकर्ता नहीं थे, उनको भी उन्होंने टिकट दे करके चुनाव लड़ाया। फिर आप चलिए जखनिया बेदीराम हमारे पार्टी का एक दिन का कार्यकर्ता नहीं थे, उनको भी पैसा दे करके और इन्होंने पैसा लेकर के चुनाव लड़ाया और उनसे एक लखनऊ में कार्यालय लिया। वो जो दैनिक जागरण चौराहा है, जी। बिल्डिंग नंबर 301, उस बिल्डिंग का नाम है 301 नंबर है, वह बेदीराम की बिल्डिंग थी, उसको दे करके उन्होंने टिकट ले लिया ओम प्रकाश राजभर से। हुँ। उसके बाद आप जफराबाद चलिए, जफराबाद ओम प्रकाश राव, पार्टी के एक दिन कार्यकर्ता नहीं थे, उनको भी टिकट दे करके इन्होंने चुना। इसी तरह से 15 सीट ओम प्रकाश राजभर भेज दिए, मगर अपने कार्यकर्ताओं को एक वो चुनाव नहीं लड़ाए। जब पार्टी में थे उसके बाद जो है जो जब शुरुआती पार्टी बनाए थे तो सुरेंद्र उर्फ श्वेता नाम की एक किन्नर थी। उसके बाद जो उन्होंने भी आरोप लगाया था कि मुझसे पैसे लेके जो है और उसके बाद जो है मुझे बैठने के लिए और दूसरे विधानसभा में चुनाव लड़ाने की तैयारी बना दिए। तो तब नहीं आप उंगली 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 उठाए तो अब कहाँ उठा रहे हैं? देखिए ये श्वेता का विषय है। हम जब संगठन में थे, हम जिलाध्यक्ष थे, तो श्वेता जी हम लोग के साथ नहीं थी।
उसके पहले रही होंगी श्वेता जी। अब उसकी हमको जानकारी नहीं, श्वेता जी के बारे में हमको कुछ कहना है। हम जो जिससे मैं पीड़ित हूँ, जो जिन्होंने हमारे समाज को ठगा है, हमारे समाज को गोलियां करके बेचा है, मैं उसकी बात करूंगा। वो भी तो यही बात, जब भी बयान आता है तो सुरेंद्र उर्फ श्वेता जी यही एक बयान देती हैं कि जो है खुद मैं ठगी गई हूँ उनसे, और उनको जो है एक अशब्द भाषा से जो है उन्होंने संबोधित किया है। जो ये ठग की बात की है, उन्होंने एक दूसरे भाषाओं से बात किया है। तो ये देखिए, समाज में अब तक जो है दूसरी पार्टियों में बदनामियां ये करते थे, और उसके बाद जो है अपने अपने भाई को काट रहा है, ये अच्छी बात है। देखिए, मैं बता दूं, श्वेता जी की बात किए हैं। जिस जाति, जिस समाज के लोग जब पार्टी बनाते हैं, तो सबसे पहले अपने समाज को पकड़ते हैं। जब उनके समाज के लोग झंडा डंडा ढो करके जब पार्टी को थोड़ा सा मजबूत कर लेते हैं, तब दे करके और अन्य समाज के लोग उस पार्टी में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब हम लोगों ने पार्टी को मजबूत कर लिया, तो तमाम समाज के लोग पार्टी में आए। आज उन्हीं लोगों को अधिकार मिला है। मगर जो व्यक्ति आपको जो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक राजभर समाज ने झंडा ढो करके दिखाया। राजभर समाज ने हर गांव में जाके चंदा काटा और झंडा भी ढोया और अलग जगा करके राजभरों को एकजुट किया। आज उसका फायदा ओम प्रकाश राजभर ले रहे हैं, चाहे और लोगों को टिकट बेच रहे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। मगर राजभर समाज आज 23 साल जो पहले जहां था, आज भी वहीं खड़ा है। जिसे उन्होंने एक बयान में भी बोला था कि ओम प्रकाश राजभर मेरे बयान में उन्होंने कहा था कि भर बानर जिधर जाना उधर जीत करा देना। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर बड़ा बोल नेता है। उनको खुदे नहीं पता, वो तो कहे इसी पूर्व का चुनाव हुआ है, उपचुनाव जो हुआ है घोसी में, उसमें कहे कि मैं अखिलेश जी को सेफई नहीं भेज दूंगा तो असल माँ बाप के औलाद नहीं। तो ओम प्रकाश राजभर को तो खुदे नहीं पता है कि हमारा माँ बाप है कौन। उनसे पूछिएगा कि आपके माँ बाप कौन है, उनको खुदे पता नहीं है, तो वो कुछ भी कह देंगे। वो बड़बोल नेता है। अच्छा, एक बात और भी मैं कह रहा हूँ, देखिए अभी जल्द ही इन्होंने कहा तो याद आया कि बाबा जी को मठ में भेजते-भेजते ये खुद ही मठ के बाबा जी के साथ में चले गए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर कहते थे ललका साड़, करियवा साड़, उजरका साड़ ये बनाते थे, भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाते थे, योगी जी को पानी में डूबो-डूबो के मारने की बात करते थे। यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उसमें जो सवार होगा डूब के मर जाएगा। तो ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी में गए, तो उसी समय उनका हम तेरही करा दिए हिंदी भवन में। उनका हाँ, तेरही एक वीडियो आया था इनका, जो है तेरही वाली वीडियो जो है इन्होंने कराए थे। और ये जो है एक बात और है, जब इन्होंने कहा था, जब वो पार्टी में थे, अब जब खुद की पार्टी में काम कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि जे अगर अखिलेश यादव को वोट देई। हाँ, वो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा, ये उन्होंने बोला था। तो ओम प्रकाश राजभर उसके देखिए, बाद ही जो है का ना उन्होंने पार्टी जो है गठबंधन में आ गए। भाई अब तो ये ओम प्रकाश राजभर से सवाल रखिए आप लोग, उनको रखना चाहिए कि सवाल आपने तो किया आप था। लोग ऐसे लीडर काहे पैदा करते हैं, जो लीडर जो है देखिए समाज को जो धोखा दे के चला जाए? क्योंकि देखिए जिला अध्यक्ष जिले का मालिक है, उसके बाद जो आप अब सही चुनाव काहे नहीं करते हैं? हम बता दें आपको, जब ओम प्रकाश राजभर आए, तो मेरे समाज में वैसा कोई लीडर नहीं था। तो ये ओम प्रकाश राजभर पहले 2 गोल बनाए, एक बुधवा एक चतुरिया। तो ओम प्रकाश राजभर चतुरिया को छोड़ते गए, जो बुधवा है उनको पकड़ते गए। और उसी बुधवा में हम लोग भी सम्मिलित थे, हम लोग भी बुधवा थे। तो बुधवा को पकड़ करके इन्होंने गोलियां लिया, और चतुरिया इनको कभी लाइक कईबे नहीं किया कि ये बनारसी चाय है। ये चतुरिया के लोग कहते थे, जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वो कहते कि बनारसी चाय है, ये कभी भी ठग के चला जाएगा। मगर इस बात को बुधवा नहीं समझ पाया। आप बुधवा कोई गोलियां करके अपना उल्लू सीधा कर लिए। तो ओम प्रकाश राजभर आज की डेट में सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी और माननीय महेंद्र राजभर जब ललकार के जब 8-10 जिला में हम लोग संगठन तैयार किए हैं, तो ओम प्रकाश राजभर पागल कुत्ता के तरह से अब घूम रहे हैं, और रोज वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि एक दूसरे के माध्यम से कि समझा बुझा करके पार्टी में लाओ। ओम प्रकाश राजभर आज उनके पैर तले जमीन खिसक रही है। और उनसे पूछिएगा कि जब आप उत्तर प्रदेश में दारू बंद करने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट बिजली माफ की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना कराने की बात करते थे, उत्तर प्रदेश में 500 महिलाओं को जो है आरक्षण दिलवाने की बात करते थे, स्वच्छता की बात करते थे। आज ओम प्रकाश राजभर क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसलिए कि योगी बाबा उनके मुंह में अलीगढ़ का ताला लगा दिए हैं, अब वो नहीं बोलेंगे।
हाँ, अलीगढ़ का बड़ा मजबूत ताला होता है। और वही ताला ओम प्रकाश राजभर के मुंह में बाबा लगा दिए हैं, उनकी बोलती बंद। तो ओम प्रकाश राजभर एक चीज है कि वो जब गिनवा देते हैं कि शेख सैयद पठान राजभर चौहान दूसरी अधिकार केवट बिन मला धनकर बिहार धनकुटी पासी बनवासी खट्टिक नाऊ धोबी लोथ खंगार भुजवारा अर्कबंसी, ये ओम प्रकाश राजभर गिनवा करके अथवा सही लो बनते हैं, जुमलेबाज आदमी है। देखिए, जो है एक बार इंटरव्यू हुआ था मेरा भी और मैं विशेष करके जो है जातियों का नाम गिनाने की बात किए थे, तो इन्होंने भी वो कॉपी कर दिया है और राजभर एक ऐसी जातियाँ हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कितने की गहराई में अगर का नाम मछली है, वो सटीक निशाना लगा के जो है मछली मारने का काम करता देखिए है। राजभर बता दें आपको, जी, अब तो जान काहे लीजिए, चूक गए हैं अब आप? सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, जी, इस पूरे देश में जी, 585 राजा रहा करते थे। जी, 585 में 185 राजा जो है राजभर समाज से थे। जी, ये मेरा इतिहास है। अहे तो अभी चलिए घोसी में देख लीजिए, राजा परीक्षित राजभर जिनका नाम से लोग नहुस राजा के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी अभी हमारा कोट किला खंडहर उसी तरह से है। जी, आप चलिए अब महमदाबाद में चलिए काराहा के बगल में, आज भी मेरा कोट है। आजमगढ़ में चलिए, सबसे पहले हाँ, महाराजा सुहेलदेव जी का नाम इसलिए आया फ्रंट पर, जी, लोग नाम लेना शुरू कि महाराजा सुहेलदेव जी एक योद्धा थे, एक वीर थे, और इन्होंने सैयद सलार मकसूद गाजी गाजी, को गाजर मूली के तरह से काट के धराशायी किए। जी, उनके सैयद सलार मकसूद गाजी मियाँ के मामा थे जो है ये गजनबी, गजनबी जी, गजनबी को उन्होंने धराशायी किया। जो कि वो यहाँ के नहीं, वो विदेशी लोग थे, जी, हमारे देश को लूटने के लिए आया था। जी, हमारा झगड़ा चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का झगड़ा हमारे देश के लोगों से नहीं था, वो विदेशी आक्रांता थे और हमारे देश को लूटने आए, देश को बचाने में उनका वध किए थे महाराजा सुहेलदेव जी। और महाराजा सुहेलदेव जी नहीं, जैसे मान लो एक हमारे राजा हैं धरोहरा राजभर, जी। वो जो है ये आपका या लाखन राजभर, कंसदेव राजभर, बिजली राजभर, भागवत राजभर, ये एक रुकिएगा, जब आती है बातें जो है बिजली राजभर की तो बातें अगर कंफर्म कहाँ तक है, जो बिजली पासी के नाम से विवाद होता है और उसके बाद जो है एक आप लोग कहते हैं वो राजभर हैं और उसके बाद जो कोई कहता है कि वो पासी है। देखिए बता दें, ये पुरान कहावत है कि भर पासी मछली का आशिक, ये जान लीजिए, हुँ, भर पासी मछली का आशिक, जरूरत पड़े तब बनवासी। हुँ, तो ये तीनों एक ही है। हुँ, ये जब हम लोग की लड़ाई मुगल शासक में हुआ था, जी, हम लोगों ने मुगलों से लड़ा है, हुँ, अंग्रेजों से हमारी लड़ाई नहीं रही है। हुँ, अंग्रेजों तो बाद में आए, बाद में आए। जी, हमारी लड़ाई मुगलों से हुआ करता था। आज भी मुगल खानदान के लोग हैं, इसी मऊ में हैं, जिसको हम लोग गदही लद्दा कहते हैं कि गदही लद्दा है लोग हैं, हुँ, मगर मुगल खानदान के आज भी लोग हैं। मुंगली भाषा बोलेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे, जो कि यहाँ वो जमाने से रह रहे हैं। हुँ। तो वही है जो अरबी की बात हो रही है आप समझ सकते हैं। तो हमारी लड़ाई उन लोगों से नहीं है। और रह गया सवाल कि यहाँ जो है आज भी हमारी विरासत बची हुई है, हमारे समाज के लोग, मैं एक नेता को नहीं कह रहा हूँ, जी, जितने मेरे समाज के जीत करके विधानसभा में गए, हुँ, जहाँ से कानून को बनाया जाता है और बिगाड़ा जाता है, वहाँ जा करके हमारे समाज के लोग एक बार नाम नहीं लेते हैं कि नहीं, हमारी जो उत्तर प्रदेश में विरासत बची है हमारे महापुरुषों का, जी, उस विरासत को अगर सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से अगर स्टेशन बनवा सकती है, मुगलसराय को जी। नाम दे सकते हैं लोग, तो उसी तरह से अभी देखिए यहाँ स्टेडियम बना है, बाबा भीम जी के नाम से बन गया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से स्टेडियम बना है। हुँ, उसी के बगल में मंडी है। हुँ, तो यहाँ मंडी है, तो ये मंडी जो है यहाँ के राजा रहे हैं, राजा परीक्षित राजभर, जो कि नहुस के नाम से जाने जाते हैं। जी, तो हमने अभी उनका जो है ये लांस नायक शहीद सुदामा राजभर जी का पुण्यतिथि थी, 24वां पुण्यतिथि, जी, उसमें हमने चैलेंज किया कि अगर ये मंडी नवीन मंडी के नाम से रखा जाता है, तो ये क्यों नहीं मंडी जो है राजा परीक्षित के नाम से मंडी का नाम दे दिया जाता है। जी, अगर ये दे दिया तो ये जनपद जो है राजभर का, यहाँ कोट किला खंडहर है, जी, और इनके नाम से यह मंडी रह गया, तो हमारा इतिहास आज भी कायम रहता। जी, मगर मेरे समाज के लोग जो भी जीत करके विधानसभा में गए हैं, इतने एक गद्दार हैं, सबके नामे नहीं लेंगे लोग। हुँ, और समाज जो हो रहा है आज, जूता से बात करेगा ऐसे नेताओं को, हुँ, ये जान लीजिए, चाहे जो भी जिस दल में हो, हुँ, अगर जब तक हमारे 185 विरासतों पर बात नहीं करेगा, वैसे लोगों को राजभर समाज आज लात से जूता से मार के खेदने का काम करेगा, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनिल राजभर हो, जो भी हो।
ये दोनों बनारसी चाहिए, चाहे अनिल राजभर हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। हुँ। ये दोनों बनारसी है, ये चोरे चोर मुंशी दाऊद भाई है, जान लीजिए कि। अच्छा, जब आप लोग उस पार्टी में थे, अभी जल्द ही पार्टी में जो है अनिल राजभर का पूरा फुल विरोध चल रहा था। अब ये तीसरी पार्टी हो गई है, क्योंकि वो दूसरे पार्टी में थे और ये तीसरी हो गई है। जो तीसरी हो गई है तो अनिल राजभर का विरोध वो भी करते हैं और वो भी करते हैं। लेकिन जो है सत्ता में वो अनिल राजभर रहते ही रहते हैं। नहीं, नहीं देखिए, इस समय ये लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हुँ। ये समय तो चोरे चोर मुंशी दाऊद भाई हो गए हैं नहीं सब। तो जब पार्टी में नहीं थे तो बहुत बड़ा हाँ, विरोध तो कर रहे जब थे। नहीं थे तो विरोध कर रहे थे। अरे 12वां खाली राजभर को गुमराह करने के विरोध करते थे। हुँ, ये जा करके होटल में एक ही जगह बैठ के दोनों खाना खाते थे, बनारसी चाय। हुँ, ये दोनों बनारसी चाय है, जान लीजिए। हाँ, ये दोनों को पूरे उत्तर प्रदेश पर जो है राजभरों को गुमराह करके जो ठग बेचने का काम कर रहे हैं सब। हुँ, चाहे वो अनिल राजभर चाहे ओम प्रकाश राजभर हो। हुँ। तो इसलिए हम लोग बनारस के चाय के हमारे अच्छा, एक ऐलान और भी आया था कि जो है अब मैं अगर चुनाव में जब भी अपने समाज में समाज सेवा ही करूँगा, ओम प्रकाश राजभर का बयान था। क्योंकि देखिए विवादित बयान जान के देते हैं या क्यों? लेकिन उन्होंने यही कहा था कि जो है हमारे परिवार में जो है परिवारवाद नहीं चलेगा। लेकिन उस पे क्या कहेंगे आप? परिवारवाद तो चल ही रहा है। देखिए उनका बेटा जो है 17 में चुनाव लड़ा, हुँ, 22 में चुनाव लड़ा, हुँ, फिर 24 में चुनाव लड़ने जा रहा है। उनकी अरविंद की माताजी चुनाव लड़ी, हुँ। जिला पंचायत का, प्रधानी का। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है ये सब सारी बातें तो होती रहेगी। 2024 का जो है आपकी पार्टी का क्या एजेंडा है और उसके बाद जो है क्या आप लोग जो है किस तरह के किस थीम पे काम करेंगे? या पूरे प्रदेश में लड़ेंगे या कुछ जिलों में ही लड़ेंगे? देखिए हम लोग इंडिया गठबंधन में हैं। इंडिया गठबंधन में अभी हम लोग का 16 नवंबर को जो है लखनऊ कॉमन हॉल में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ हम लोग का गठबंधन हुआ। हुँ, हम लोग गठबंधन के साथी हैं। हुँ, अभी हम क्षेत्रीय पार्टी हैं। हुँ, अभी हम 8, 10, 12 जिला में मजबूत हैं। हुँ। अभी पूरे पूर्वांचल में भी मजबूत नहीं हो पाए हैं, इसलिए कि अभी 14 महीना की पार्टी है। अभी 14 महीने हुआ है बच्चे को उठते हुए मतलब समझ सकते हैं जो 14 महीने का बच्चा होता है तो कितना तेज चलेगा क्योंकि ये लोग तो पुराने हैं लेकिन नई बात नई तरीका नए चीज क्योंकि जब पीला वाला गमछा लेके चलते हैं तो लगता है कि ओम प्रकाश ही के कार्यकर्ता चल रहे हैं। नहीं, पीला वाला नहीं है, हमें बदलाव है। इसमें देखिए लिखा है एसएसपी, अच्छा। बदलाव है। हाँ, वो देखिए पीला झंडा जो है ना, हाँ, ये आज का नहीं है। हम्म, ये ओम प्रकाश राजभर हाँ, इसको झंडा बना लिए। हाँ, नहीं तो पीला झंडा आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। जी पहले देखे होंगे कि हमारे माँ और पिता का शादी होता था, चाहे बहन की शादी होती थी, जी तो उसमें दूल्हा आता था और समधी को पीला ही कपड़ा पहना करके बैठाया जाता था। जी तो लोग बाराती चाहे और गांव के लोग देखते थे, कहते कि दूल्हावा बैठल बा, दूल्हावा का चाचा चाहे भैया चोकर बाबूजी बैठल हो। तो ये पियर कपड़ा से माने जाते थे कि ये लोग जो है समधी लोग हैं, समधी लोग हैं। है ना। अच्छा एक बात और है आपको याद होगा कि जब ओम प्रकाश राजभर जब जब निर्दल चुनाव लड़े थे तो कौन सा निशान था? नहीं उस छाता। नहीं, नहीं छाता पहले देखिए वो छाता था, छाता के बाद छड़ी हुआ। इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए पहले तो समाज की जब स्टार्टिंग फेज़ किए तो जो ऐसा है ना। जहाँ तक समाज सेवा किए तो छाता लेके आए थे कि नहीं, अपने समाज को जो है जब बारिश होगी, धूप होगी तो उड़ाया जाएगा। नहीं लेकिन इस देखिए समय जो है छड़ी लेके चल रहे हैं उस उसके बारे में समय क्या कहेंगे? रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, हुँ, तो इन्होंने राजभर को गुमराह करने के लिए छाता दिखाया था। रजिस्ट्रेशन नहीं था। हुँ, मैं जो बात आपको बता रहा हूँ। हुँ, छाता से चुनाव नहीं लड़े हैं कभी। हुँ, नहीं, छाता था, अपना दल एक था। हुँ, उसका चुनाव चिन्ह ताला चाबी और उसके बाद वो छाता बना लिए सब। हुँ, तो छाता जब देखे कि एक और राजभर जो है हमारे यहाँ चेयरमैन सैदात के रहे हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। हुँ, उन्होंने जो एक पार्टी का गठन किया तो उनको गुमराह करके उन्हीं का छाता लेकर के घूमना शुरू किए। हुँ, जब इनका रजिस्ट्रेशन हो गया तो इनको मिल गया छड़ी। हैं? श्याम नारायण राजभर। हुँ, तो वो छाता श्याम नारायण राजभर का था, हुँ, चेयरमैन थे सायदात का। हुँ, जब उनका छाता देखे तो उनको मिला नहीं तो उनका छतवा घूम लेके घूमने लगे। हुँ। और जब घूम करके राजभर को गोली आए तब तक इनका रजिस्ट्रेशन। छाता के नीचे लाए, फिर हाँ, उसके बाद छड़ी लगाने लगे। हाँ, बस छड़ी लगाने लगे। हाँ, तो ये पहले से बेईमान आदमी है, जान लीजिए कि। हुँ, हाँ, ये सबसे बड़ा बेईमान आदमी है। हम तो कह रहा हूँ ना कि अगर वो मैं तो चैलेंज किया हूँ प्रकाश राजभर को हुँ, कि अगर असल माँ बाप के औलाद हो तो आकर के रामजीत के सामने बैठ के डिबेट कर लो। हुँ। हाँ, उनसे भाई भाई को कहिएगा। चैलेंज कर रहा है। अब नहीं, भाई को नहीं बेचा है, वो भाई नहीं है। हुँ, समाज के नाम पर कसाई है, जान लीजिए। हुँ। समाज को अगर किसी ने मजबूती से बेचा है तो उस व्यक्ति का नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश राजभर मंगरू चाचा। ये जान लीजिए, सबसे आ, अगर कोई मजबूती से बेचा है इस तो। बात को जो है मैं तो नहीं कहूँगा लेकिन जो है ये पीड़ित हैं। अगर पीड़ित है जब कहते हैं ना कि हमारे देहात में जो है अगर मार ना पाई तो गरियाई देई, तो वो हाल है इनका भी। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो हैं इनको जो है क्योंकि जिला अध्यक्ष एक मायने रखता है, पूरे जिले की समीक्षा करके उसके बाद जो है कार्यकर्ता पैदा करता है या कार्यकर्ता तैयार करते हैं और ये सारी चीज़ें इन्होंने निकाल के लाया है। कहीं न कहीं दुःख है उनके प्रति
क्योंकि दुख होने का कारण क्या है, समाज को ठगे हैं और इनको हिस्सा नहीं दिए हैं। देखिए, हिस्सा की बात नहीं है। हुँ। हमने जब पार्टी में गया था तो हमने कहा था कि हमको चुनाव-उनाव नहीं लड़ना है। आज तक लड़े भी नहीं कोई चुनाव। जी, अब तक कोई, चाहे वो छोटा चुनाव हो, चाहे बड़ा चुनाव, कोई चुनाव नहीं लड़ा। जी। हमारा मकसद था कि हमारे समाज का एक लीडर आया है, हुँ, इन्हीं के साथ चल कर के 10 कदम हम लोग भी समाज का सेवा करें। जी। तो हम लोग समाज को सेवा करने के लिए अभी नहीं मानेंगे। मैं राजभर समाज को 35 से 18 वाला ब्लड दे चुका हूँ। अच्छा। गरीबों को 18 वाला ब्लड दे के 18 जीव बचाया हूँ। जी। मगर ओम प्रकाश राजभर से कह दीजिए कि थोड़ा-सा ब्लेड से चीर करके खाली ब्लड निकाल दें, हुँ, तो उनकी नानी मर जाएगी, जान लीजिए। हुँ, अभी वो कहते कि हम रसड़ा के निवासी हैं। हुँ। तो हमने बयान पर कहा कि अगर रसड़ा के निवासी हैं ओम प्रकाश राजभर, तो क्या उनका वो बनारस में ससुराल है का? बनारस में ससुराल तो नहीं है ओम प्रकाश राजभर का। कह रहे हैं बनारस, रसड़ा का हम निवासी हैं, रसड़ा में हम वोट देते हैं। हुँ। तो भाई बताइए, बनारस में वोट देंगे कि रसड़ा में वोट देंगे? वोट तो एक ही मत जगह मतदान कर सकता है आदमी। जी, जी। तो हम उनने मीडिया के माध्यम से पूछा हूँ, चैनल के माध्यम से, कि पहले तो ये पूछ के बताइए कि अगर रसड़ा में उनकी जन्मभूमि है, तो शायद बनारस उनकी ससुराल होगी। जी। तो ये बात अगर मिल जाए तो कहिएगा कि जिलाध्यक्ष जी कहें कि पूछिए, वो पूछ रहे हैं कि बनारस में ओम प्रकाश राजभर जी आपका क्या है, ससुराल है? तो हुँ, माना जाएगा कि नहीं, रसड़ा में आपका घर है। हुँ। रसड़ा तो जो ज़मीन लिए हैं वो राजभर की ज़मीन है। आज भी आप लोग मिलिए, कहिए कि जिलाध्यक्ष जी चैलेंज किए हैं, अगर वो ज़मीन आप रजिस्ट्री की तो उसका दस्तावेज़ दिखा दीजिए। हुँ, मैं तो एबीपी गंगा पर माँगा था दस्तावेज़, पूरे देश को बताया था कि वह ज़मीन राजभर की ज़मीन है और वह फर्जी तरीका से कब्ज़ा किया गया है। हुँ। महाराजा सुहेलदेव जी का वहाँ मंदिर बनवाने के लिए वह ज़मीन जो है कार्यालय के नाम से कार्यालय बनवा दिया आदमी। अच्छा। हाँ, उसमें जाइएगा, हलवा में हलिएगा, हुँ। तो एक कोनवा महाराजा सुहेलदेव जी को रखा है आदमी, अच्छा। कि कोई विरोध नहीं करेगा। वो कोनवा में जाइएगा ना, तो हुँ, महाराजा सुहेलदेव जी का छोटा-सा मूर्ति रखा है, हुँ, कि लोगों को राजभर को ये कह दिया कि नहीं, इनका मंदिर बना है इसमें। हुँ, मगर वो ज़मीन राजभर ने दान किया था महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर, हुँ, मगर ये बेईमान आदमी जो है, वहाँ अपना कार्यालय बना लिया। हुँ, कार्यालय बनाने के बाद फिर वहाँ अपना परिवार रख लिया। हुँ। तो ये बहुत धोखेबाज आदमी है। अरे हमसे तब मुलाकात हो जाए रास्तवा में, तो निकाल के जूता बात करेंगे, जान लीजिए। ऐसा नहीं कहते हैं क्योंकि राष्ट्रीय लेवल के नहीं नेता हैं। देखिए, ऐसा नहीं कहते, हुँ, मगर वो आदमी समाज को आज वहां तक पहुंचा दिया है। अभी बताइए, आप बहन जी को गाली देंगे, तो बताइए चमार भाई जो है राजभर को गाली नहीं देंगे गांव पर? देंगे, देंगे। चाहे आप योगी महाराज को, मोदी जी को गाली देंगे, तो क्या ठाकुर ब्राह्मण जो है राजभर को नहीं गाली देंगे गांव पर? चाहे आप यादव के अखिलेश जी को गाली आएंगे, तभी राजभर जो है गाली सुनेगा, यादव गांव पर गाली देगा। जहाँ 10 घर यादव हैं, अगर 5 घर राजभर है तो राजभर गाली सुनता है। जहाँ 10 घर ठाकुर है, 4 घर राजभर है, तो वहाँ राजभर गाली सुनता है। तो ये ओम प्रकाश राजभर राजभर को गाली और मार खिलवाता है आदमी। हुँ, हाँ, ये बड़ बोल 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 करके और राजभर को जो है गाली सुनवाता है। हाँ, इनसे रिक्वेस्ट करिए आप लोग। अ, मैं निवेदन के साथ कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर है, योगी बाबा को चाहिए कि इनको घोसी की सीट दें। हुँ, मैं योगी बाबा से कह रहा हूँ हुँ, कि इनको घोसी से, इनके लड़के को चाहे इनको लड़ाइए आप। हुँ, अब बाकी तो रामजीत राजभर है ही है यहाँ पर। हुँ, घोसी बचाओ भरी भगाओ, हुँ। ये नारा चलेगा एकदम चाप करके। हमारे साथ में 1 मिनट आपसे भी फिर से बात करेंगे दोबारा। तो चाचा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं और नेता की क्वालिटी जो है पूरी फुल है क्योंकि जिला अध्यक्ष रहे हैं। उस ज़माने से रहे हैं, जब से जो है चौपाल लगाई जाती थी तिरपाल पे। सही है? एकदम बिल्कुल सही है, हम लोग 2002 के कार्यकर्ता हैं। अ, क्या नाम है सर आपका? मेरा सर बेचू राजभर, ग्राम ताजोपुर। जी। जिला मऊ। कार्यकर्ता रहे हैं। मैं तो अभी तक किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं रहा हूँ। राजभर हो के सुहेलदेव कन भारतीय समाज पार्टी से मतलब वोट करता आया हूँ। हुँ। राजभर है। जब से मतलब सुहेलदेव अच्छा ये बताइए जाति के नाम से जो है मतलब जाति एक मतलब जाति के नाम पे वोट देना अच्छा बात है गलत? नहीं, अच्छी बात तो नहीं है। हुँ, इन्होंने कुछ मुद्दा उठाया हुँ, कि जैसे हम कटघरी बनाएंगे, हुँ, हैं, जैसे पिछड़ों में जैसे पटेल हैं, हुँ, यादव हैं, आगे बढ़ गए हैं, हुँ, तो हमारी कटघरी जो बन जाएगी तो 27% आरक्षण में हुँ, इनको लाभ मिलेगा। हुँ, हैं, इसके बाद जैसे पहले बीजेपी में थे, हुँ, तो इसी पे बात हुई। इसके पहले जो इनकी सरकार थी, क्या बोलते हैं, अरे अरे पुराने मुख्यमंत्री थे, अरे राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी हाँ। उस समय बात हुई थी तो सरकार इनकी चली गई। हुँ, तो फिर ये बोले कि दोबारा हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो राजभरों को मतलब, हुँ, हाँ, फिर दोबारा ये गठबंधन में इसी पे बीजेपी से गठबंधन हुआ। हुँ। हाँ, गठबंधन में जो है सरकार बन गई अच्छा इनकी। छोड़िए ये बताइए कि आज का माहौल 2024 का माहौल क्या है कि ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी में रहेंगे या बाहर? नहीं, जैसे मैं कहना यह चाहता हूँ हुँ, कि जब सपा में आए, हुँ,
तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप फिर बीजेपी में जा सकते हैं? बोले हमारी बीजेपी बात मान जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि ओम जी। प्रकाश जी से पूछिए कि जो आप कहते कि बीजेपी हमारी बात मान जाएगी तो हम बीजेपी में चले जाएंगे, कौन सी उनकी बात बीजेपी मानी है कि वो गए हैं? अरे माल दे दिए, चले गए होंगे। नहीं, किस मुद्दे पे गए हैं? इस चीज को तो कह रहे थे ना कि बीजेपी हमारी बात मानेगी तो हम बीजेपी में चले जाएंगे। तो बीजेपी कौन सी उनकी बात मानी है? जो 3-4 मुद्दे थे राजभरों का, कौन मुद्दे पे वो गए हैं? इस चीज को ओम प्रकाश अच्छा, एक बताएं। बात और भी है, जिला अध्यक्ष जी से पूछ रहे हैं कि जो मंत्री वाली बात थी वह कहाँ तक पहुंची है? मंत्री नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। हम्म। अगर बन भी गए, देखिए इनको मंत्री एक बैकवर्ड का चेहरा बनाया जा रहा है, इसलिए कि भारतीय जनता जैसे पार्टी द्रौपदी मुर्मू को जो है बनाया गया है उसी चेहरा बनाया गया है, हाँ, उसी तरह से ओम प्रकाश राजभर को भी चेहरा बना करके अब पूरे पूर्वांचल का वोट लेने का काम करेंगे। मगर ओम प्रकाश राजभर के पास राजभर है ही नहीं, तो वोट कहाँ से दिलवाएंगे? ये बात को जो है योगी बाबा समझ रहे हैं, अमित शाह और जो है कि मोदी जी नहीं समझ रहे कि लोग गुजराती हैं। आज योगी बाबा जो है आपके पूर्वांचल के हैं, तब करीबी रहने की वजह से सारी बात जानते हैं, मगर योगी मोदी इस बात को नहीं जानते हैं, नड्डा जी नहीं जानते हैं, इसलिए वो लोग लाइक कर रहे हैं। मगर योगी बाबा तो चाहते हैं कि एकदम जो है कि मुंह माटी ले लिए, जान लीजिए ये। हाँ, अच्छा, ये एकदम जो है। बताइए, एक बार भी बयान में उन्होंने दिया था कि कहे थे कि जो है वहां पे जाने के बाद सम्मान नहीं मिलता है, कुर्सियां जो है जगह नहीं मिलती है, लेकिन इस बार क्या है, उनको बराबरी में बैठाने का। अभी देख लीजिए एक वीडियो वायरल हुआ था, जी। पीछे इस तरह से खड़ा होकर के लग रहा था कि नाच देख रहे हैं, हाँ, इसी तरह से खड़ा थे। जी। और केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे थे कि उनके जगह पर हम होते तो कुर्सी खींच के मारते, हैं, तो अब तक क्यों नहीं मार के दिखा रहे हो भाई? जी। ये समझिए कि बहुत गद्दार आदमी है भाई। अब जितना कह लेंगे ना कम ही रहेगा। अगर सबसे बड़ा समझे समाज को धोखा दिया ये व्यक्ति, हमारा समाज अगर बसपा के पास आता तब भी ठीक रहता, भाजपा के पास आता तब भी ठीक रहता, अगर सपा के साथ रहता तब भी ठीक रहता। मगर ये व्यक्ति सारे लोगों से दुश्मनी करा दिया राजभर का, किसी को छोड़ा नहीं है। बसपा को बहन जी को गाली देकर के चमार से झगड़ा लगा दिया, अखिलेश जी को गाली देकर के यादव से झगड़ा करा दिया, भाजपा में गाली दे रहा है तो ठाकुर ब्राह्मण से झगड़ा करा दिया। पहले बेस्ट वोट माना जाता मुसलमान का कांग्रेस का, मुसलमानों को गाली देकर के ओवैसी को जो है मुसलमानों से विरोध करा दिया। ये व्यक्ति 6,743 बिरादरी हिंदुस्तान में रहती है, उसमें से एक जाति नहीं छोड़ा है व्यक्ति जिससे राजभर का प्रेम भाव बटा हुआ बना हो। जैसे हो गया क्या कि जैसे ये ओम प्रकाश राजभर रसगुल्ले की तरह है, जैसे खाने में जो है जो चाहता है खाने में खाए, लेकिन जो है जरूर हाथ में जो है रस लगेगा, कितना भी सफाई से खाए, क्योंकि उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। और देखे हैं आप लोग, इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो है कैसा ओपिनियन रहा है और बात करने का क्या लहजा है। वीडियो में बने रहेगा, प्रयास करेंगे दिखाने के लिए। कैमरामैन सुनील जी के साथ श्रीकांत सिंगड़िया, जय हिंद।